से ओडिशा में तूफान दाना की दहशत इस वक्त और ज्यादा देखने को मिल चुकी है। दरअसल ओडिशा के तट से इस वक्त चक्रवात दाना टकरा रहा है और ऐसे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चल रही हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान का असर अब दिखाई देना भी शुरू हो चुका है। ओडिशा के बांसडा में तूफान से इस वक्त भारी तबाही हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ओडिशा में तूफान दाना की एंट्री हो चुकी है। तेज तूफान की वजह से भद्रक में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जबकि चक्रवाती तूफान दाना की वजह से भद्रक के बांसडा में भारी तबाही हुई है और वही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर अब ये तूफान बढ़ता जा रहा है। चक्रवात दाना पिछले 2 महीनों में भारतीय तट पर आने वाला दूसरा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले अगस्त के अंत में क्षेत्र को चक्रवात असना ने प्रभावित किया था। हालांकि दाना तूफान असना से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका असर टकराने की वजह से 400 किलोमीटर दूर तक होगा। इससे 7 राज्य प्रभावित होंगे। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों में मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है। तो फिलहाल जो इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, उड़ीसा में तूफान दाना का कहर किस कदर जारी है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने और दिखाने की कोशिश करें। और इससे पहले से ही जो टीमें हैं खासतौर पर राहत बचाव के लिए, वो इस वक्त जुट चुके हैं। और अब हम आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं। दाना की दहशत की तस्वीरें, धामरा से जाजपुर की तस्वीर, कमरिया की तस्वीर, हावड़ा पश्चिम बंगाल की तस्वीर, ओल्ड दीघा पश्चिम बंगाल की तस्वीर, भुवनेश्वर की तस्वीर है और भद्रक की तस्वीर है, यानी ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। तो 2 अलग अलग राज्यों को लेकर के जिस तरीके से इस वक्त हालात यहां पर बने हुए इन तूफान की वजह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तेज हवाएं यहां इस वक्त इतनी ज्यादा चल रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है। कई जगहों पर पेड़ टूट करके गिर रहे रास्ते पर, तो कहीं पर मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां स्थिति कितनी भयावह है। तो ओडिशा से लेकर के पश्चिम बंगाल तक साइक्लोन दाना अपना कहर बरपा रहा है। आगे की स्थिति कैसी रह सकती है, इसको लेकर के आईएमडी एक्सपर्ट डॉक्टर पटनायक से न्यूज इंडिया संवाददाता भावना सिसोदिया ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते। से लेके बंगाल तक साइक्लोन दाना अपना कहर बरपा रहा है। किस तरीके का कहर रहेगा इस साइक्लोन दाना का बात करने के लिए हमारे साथ आईएमडी एक्सपर्ट डीआर पटनायक जी मौजूद हैं। सर, साइक्लोन दाना टकरा चुका है, टकराएगा, किस तरीके का असर इस पूरे? नहीं, साइक्लोन दाना जैसे कि हमने पूर्व अनुमान किया था मिडनाइट से सुबह तक, तो कल उसका एक रात को 1:30 बजे से 3:30 बजे तक बीच में हमारा वो टकराया। जैसे जहाँ बोले थे हमने जो भितरकनिका धामरा उसी में, और जो स्पीड भी हम बताए थे उसी के अनुरूप 100 to 110 एंड गस्टिंग टू 120 किलोमीटर उसी में वो टकराया है। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और कब तक ये जो साइक्लोन है वो सामान्य हो जाएगा? फिलहाल की किस तरीके की? अभी जो टकराने के बाद उसका जो अभी 8:30 मॉर्निंग में हमने थोड़ा इंटेंसिटी घट गया है, तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से अभी थोड़ा सा साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बोलते हैं 80 to 90 किलोमीटर गस्टिंग टू 100 किलोमीटर। तो 7 राज्यों को तो अलर्ट दिया गया है, उसके अलावा और किन किन क्षेत्रों में इसका असर देखने को? नहीं, अभी कम उसका इंटेंसिटी अभी भी, लेकिन चक्रवात तूफान है। चक्रवात तूफान जैसे आप जानते हैं उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो अभी भी इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है आफ्टर मैंने जब लैंडफॉल के बाद, लेकिन अभी 80-90 किलोमीटर है। तो ग्रेजुअली ये और थोड़ा सा इंटेंसिटी घटेगा। जैसे अगले 6 घंटा 9 घंटा के अंदर हम उससे सोच रहे हैं कि उसको डीप डिप्रेशन तक आ जाएगा, 60, 70, 80 गस्टिंग टू 80 किलोमीटर तक। कब तक ये चक्रवात बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, खत्म हो? इसका ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे लैंड इंटरेक्शन हो जाता है तो वो वीक होता है, लेकिन अभी भी जो समुंदर के पास है तो मॉइस्चर को सप्लाई मिलता है। तो जैसे अभी और एक 24 आवर्स हम
अनुमान कर रहे हैं कि उसका और इंटेंसिटी घट जाएगा। सर देखा जाए तो पिछले 2 महीने में दूसरा चक्रवात है, पहले असना आ चुका, अब ये दाना आया, क्यों इस तरीके की स्थिति उस जगह पर बनी? नहीं देखिए, अक्टूबर महीना जो नवंबर अक्टूबर दिसंबर महीना है, चक्रवात महीने आने का महीना है, इसी में हमको हर साल आता रहे। तो अभी अक्टूबर महीने में एक आया था जो से अभी अभी जो आया डिप्रेशन, देन अभी हमारा ये आया, तो इसलिए बहुत एबनॉर्मल कुछ है नहीं इसमें। अक्टूबर पहले भी अक्टूबर महीने में 2 साइक्लोन आया हुआ है, तो ऐसा ये अभी कोई अनयूजुअल नहीं है। हवा की गति की बात की जाए तो 100-110 प्रति किलोमीटर चल रही है, वहीं बारिश भी अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। कितना नुकसान इस चक्रवात की वजह से हो सकता है? नहीं, चक्रवात देखो, जान माल का कम करने के लिए तो हम पहले से वार्निंग देते हैं, जो डिजास्टर मैनेजर्स है उसको भी प्रॉपर एक्शन लेके उसको करते हैं। लेकिन उसका उस विंड स्पीड जैसा बताया है कि उसमें जितना डैमेज होता है, पेड़ गिर जाना, ये करना, क्रॉप को क्षति पहुंचाना, ये सब तो पानी बारिश के कारण भी और हवा के कारण भी होता है, उतना तो होगा। लेकिन कितना एक्चुअली हुआ है वो तो डिजास्टर हमारा रिपोर्ट बनेगा बाद में, तब हमको पता चलेगा। इनके माध्यम से समझना चाहेंगे फिलहाल जो दाना चक्रवात है वो कहाँ पहुंचा है और कहाँ जाकर थम सकता है? नहीं, अभी अगर देखिए, अभी हमारे आज ये जो पोजीशन दिखा रहा है ना, ये है सुबह का 5:30 का पोजीशन, 5:30 का। और ये जो हमने ये लाल डॉट जो है ना, ये फोरकास्ट पोजीशन है। तो ये जो है 11:30 का पोजीशन है, हम जो 11:30 को यही रहेगा बोले। तो अगर बीच में अगर देखेंगे तो 8:30 को, 8:30 को अगर ये पोजीशन देखेंगे तो हमारा सीवियर साइक्लोनिक टर्म से साइक्लोनिक टर्म तक हो गया है। 8:30 को जो प्रभावी समय था वो एक घट गया। यस, एक घट। प्रभावी समय। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ DR पटनायक जी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल जो है चक्रवात टकरा चुका है और जो सीवियर टर्म था वो थोड़ा घट चुका है और उम्मीद लगाई जा रही है आगे आने वाले 6 से 7 घंटों में ये सामान्य भी हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट KD के साथ